तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल साइंस का एग्जाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। जो भी छात्र एवं छात्राएं सोशल साइंस के एग्जाम दिए हैं वो आंसर को मिलाते चलिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये सेट जो है आपका ए है। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिर्फ आगे पीछे रहता है, लेकिन सेट जो ए से लेकर के जे तक है टोटल क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर जो है आगे पीछे रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, फटाफट आंसर को मिलाते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न पूछा गया था, यंग इटली की स्थापना किसने की? किसने की? मेजनी ने किए थे, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी दोस्तों? मेटरनिक, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था दोस्तों? 1858 में, तो तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये 1944 में हो गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ये क्वेश्चन हमने पिछला सेट में, रिवीजन सेट में हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करा रखे थे। तो कौन था दोस्तों? अमृत बाजार पत्रिका, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। छठा नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, तो राइट आंसर भी हो जाएंगे। सातवां नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी दोस्तों? ये लिखे थे आपका सुभाष चंद्र बोस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका नौवां नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपका, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1991 में, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? दोनों पे अधिकार होता है, तो किसका होता है? ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम चेक है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1975 में हुई थी, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? कब कानून लागू हुआ था? 1986 में, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? कृषि, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 19 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें से राइट आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। रोजगार सृजन, तीव्र आर्थिक विकास, निर्धनता उन्मूलन, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस शहर की भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं दोस्तों? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। ये सब रिवीजन करा चुके थे पहले क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है सोना शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? कब हुई थी दोस्तों? 1995 में, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन अत्यधिक खनिज है? जी हाँ दोस्तों, अत्यधिक खनिज पूछा गया था, कौन है दोस्तों? अब्रक, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? किस खनिज का उपयोग होता है? इसमें से आपका अधिक उपयोग होता है बॉक्साइट का, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम के डिगबोई क्षेत्र में, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे, असम। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय यानी कि कभी नहीं समाप्त होने वाला स्रोत अनवीकरणीय, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे, सौर ऊर्जा। 28 नंबर प्रश्न है, इनोर पतन स्थित है? इनोर पतन स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपका दोस्तों, किस नगर को भारत की सिलिकॉन थैली के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? बेंगलुरु को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 30 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे।
31 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न राज्यों में से किसमें धन का सबसे अधिक विस्तार है? धन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग होता है। ये एक दवाई का नाम है दोस्तों। इसका अधिक उपयोग क्या चीज़ में होता है? मलेरिया में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हीराकुंड बांध बना है? हीराकुंड बांध बना है, कहाँ बना हुआ है? महानदी पर। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 34 प्रश्न, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? जमालपुर में, जो कि कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। तो दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, काटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर में। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा यानी कि जो प्राकृतिक के द्वारा कोई घटना घटता है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, भूकंप। चलिए राइट आंसर सी हो जाएंगे। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कोसी में बाढ़ आने का कारण है? इनमें से सभी हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। चलिए 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम पूछा गया तो क्या हो जाएगा? सुनामी। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को? कोसी को। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस समिति को अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बलवंत राय मेहता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बलवंत राय मेहता। चलिए आगे देख लेते हैं। 42वां प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र का प्रण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बोल्शिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण था दोस्तों? ये था पानी की कीमत में वृद्धि। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? निम्नलिखित में से पूछा गया था तो किस पर लागू होते हैं? संसदों एवं विधायकों पर। क्या होते हैं दोस्तों? संसदों एवं विधायकों पर। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 46वां प्रश्न, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन जो है आपका अब्राहम लिंकन का। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? निम्नतम स्तर पूछा गया था तो कौन है दोस्तों? ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 48 नंबर प्रश्न, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? किस अनुसूची से संबंधित है? 11वीं अनुसूची से। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। फटाफट आंसर को मिलाते चलिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि मेरा इतना नंबर सही हो गया। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बियाना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जी हाँ दोस्तों, बियाना कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो है सम्मिलित नहीं था? उस राष्ट्र का नाम क्या नाम है दोस्तों? जर्मनी। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 51 नंबर प्रश्न पूछा गया, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? जी हाँ दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 1954 में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 53 नंबर प्रश्न है, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? तो जेम्स वाट ने ही आविष्कार किए थे वाष्प इंजन का। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठी भाषा में किए थे। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 55 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है दोस्तों? हीरा। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? भारत के किस राज्य में की जाती है? ये की जाती है केरल में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 57 प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 58 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर। इसका जो है दोस्तों पर्यायवाची नाम दिया हुआ है, ऐसे तो मोर होगा लेकिन मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मयूर। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका कोयला का। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, कौन नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा परियोजना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है?
बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है दोस्तों? बरौनी में। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? जूट उत्पादन में पूछा है तो चीन हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 63 नंबर प्रश्न है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? इसका स्रोत जो है आपका खरगोश। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? किस नदी पर बनी है? ये कृष्णा नदी पर बनी है। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 65 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस आपदा थी, कैसी आपदा थी? मानव जनित आपदा थी। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 66 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 3 जो है खतरनाक जोन है। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 67 नंबर प्रश्न है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? लगाना चाहिए दोस्तों, कौन सा पौधा को लगाना चाहिए? इसमें से आपको लगाना चाहिए शंकुधारी वृक्ष को। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। जी हाँ दोस्तों, खतरनाक सुखाड़ जो है कौन है दोस्तों? मौसमी सुखाड़। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? गैर आर्थिक कारण कौन है? तो इसमें से मानवीय संसाधन। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है किस स्तर पे होता है? ये होता है राष्ट्रीय स्तर पे। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? कौन अर्थव्यवस्था जो मिश्रित है? सार्वजनिक क्षेत्र। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। किस शिक्षा को किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा को। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 73 में प्रश्न पूछा गया था, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1991 में। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 54 प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी दोस्तों? ये लिखे थे कौटिल्य। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बेल्जियम में रासायनिक विभाजन का आधार क्या है? तो इसका रासायनिक आधार जो है दोस्तों विभाजन करने का, इसका कौन हो जाएगा? भाषा। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 76 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी कि लागू किया गया था? क्वेश्चन को घुमा दिया दोस्तों 1990 में। ये क्वेश्चन हम पहले भी रिवीजन करा चुके हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे 1990। 78वां प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है कौन है दोस्तों? छठ। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 79 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जानते हैं दोस्तों, केला का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है बिहार में किस क्षेत्र में होता है? हाजीपुर में, क्योंकि हाजीपुर केला के नाम से आप सब जानते होंगे। हाजीपुरिया केला जो है बहुत ही नामी है। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गोमती नदी जो है बिहार से होकर नहीं बहती है। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर दिए हैं। जो स्टूडेंट एग्जाम दिए आंसर को मिला करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरा इतना नंबर आया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू दोस्तों।